फेक कॉपीराइट स्ट्राइक, जो कि एक ऐसी चीज होती है जिसने बहुत सारे यूट्यूबर्स को रुलाया है और काफी सारे यूट्यूबर्स की जिंदगी तक की बर्बाद की है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली उस दिन मैं भी रो दिया था जिस दिन मैंने फेक स्ट्राइक की वजह से अपने तीन तीन यूट्यूब चैनल खोए हैं। बट अब डोंट वरी, बिकॉज मैं हूं आपके साथ और मैं इस वीडियो में देने वाला हूं फेक स्ट्राइक की सॉल्यूशन कि आप किस तरीके से फेक स्ट्राइक को रिमूव कर सकते हो, बिल्कुल बहुत ही कम टाइम के अंदर, और आपका यूट्यूब चैनल टर्मिनेट भी नहीं होगा। भैया कहीं ना कहीं अगर आपको रियल स्ट्राइक मिलते हैं तो चलो हाँ सही है, क्योंकि आपने उनका कंटेंट यूज करा है। लेकिन फिर भी अगर आपने किसी का कंटेंट नहीं यूज करा, उसके बाद भी अगर आपको स्ट्राइक मिल गई है ना भैया, तो उस टाइम की जो दर्द होती है ना, वो बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल की भाई, बहुत ही हार्ड वाली। आपने गलती भी नहीं करी, आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया यूट्यूब ने, आपके चैनल पे तीन तीन स्ट्राइक आ गया, आपका चैनल डिलीट। सो गाइस, बहुत 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 दुख के साथ। और फेक स्ट्राइक में क्या होता है, आपने किसी के कंटेंट भी कॉपी नहीं करी, उसके बाद भी आपको स्ट्राइक मिल गई, तो भाई उस टाइम बहुत हार्ड वाला रोना आता है। ठीक है जी, बाकी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फेक स्ट्राइक होता क्या है प्रॉपर तरीके से, और आप कौन कौन सी गलतियां ना करो जिसके कारण आपको फेक स्ट्राइक ना मिले। वो सब सारी चीज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, और किस तरीके से आप फेक कॉपीराइट स्ट्राइक को रिमूव कर सकते हो उसके बारे में भी बहुत सारी सॉल्यूशन हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो पे तो बने रहना, वीडियो को अभी तक लाइक करो, फटाक से लाइक कर लो, क्योंकि मैं आपका स्ट्राइक रिमूव करवाने वाला हूं। एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फेक कॉपीराइट स्ट्राइक होता क्या है। तो यहाँ पे मैं यहाँ से ब्रश ऑन कर लेता हूँ और सारी चीज मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। राइट, वीडियो थोड़ी सी भी लंबी हो सकती है, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप यहाँ से काफी कुछ नॉलेज गेन करके जाने वाले हो। राइट, तो दोस्तों, हाउ टू फेक कॉपीराइट स्ट्राइक, यानी कि फेक कॉपीराइट स्ट्राइक होता क्या है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक मिनट में टूल से यहाँ से ब्रश को ऑन कर ले रहा हूँ। राइट, अब यहाँ पे चीजें समझना ध्यान से। पॉइंट नंबर 1 है कि व्हाट इज फेक कॉपीराइट स्ट्राइक। हम लोग फेक कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे, लेकिन हमारा टॉपिक क्या है कि हाउ टू रिमूव फेक कॉपीराइट स्ट्राइक। ठीक है, हमारा टॉपिक ये है, लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे कि फेक कॉपीराइट स्ट्राइक होता क्या है। जिनको नहीं पता वो यहाँ से आप नॉलेज गेन करके जाने वाले हो बहुत कुछ चीज। देखो, आपने कोई YouTube पे वीडियो अपलोड करी, ठीक है, आप YouTube पे वीडियो अपलोड करते हो, आप कोई YouTube क्रिएटर हो। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि मान लो आप कोई एक वीडियो क्रिएटर हो, YouTube क्रिएटर हो, राइट, और आपने क्या बनाया, कोई कंटेंट रेडी करा, ठीक है, 100% योर कंटेंट। अगर उसमें सबका सब कंटेंट आपका है, ठीक है, सारा का सारा कंटेंट आपका है, 100% आपकी वॉइस है, आपकी वीडियो क्लिप है, हर एक चीज आपकी है, ठीक है, तो नो इशू, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इतना कुछ करने के बाद भी, जैसे मान लो आपने किसी का कंटेंट यूज नहीं करा, 100% कंटेंट आपकी है, उसके बाद भी अगर आपको स्ट्राइक मिल जाता है ना, तो दैट इज कॉल्ड फेक कॉपीराइट स्ट्राइक। अभी और डिटेल में हम लोग समझेंगे। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि 100% अगर आपका कंटेंट है तो कोई इशू नहीं होने वाला, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको स्ट्राइक मिल गया तो वो फेक कॉपीराइट स्ट्राइक होता है। ठीक है जी, आगे आ जाओ। यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें समझते हैं, जैसे कि मान लो इन द केस आपने ऐसा करा कि 50% आपका कंटेंट है और 50% आपने किसी अदर का कंटेंट उठा लिया अपने वीडियो में, यानी कि वीडियो क्लिप आपका है और साउंड किसी और का यूज कर लिया आपने। तो उसके बाद देखो क्या होता है इस केस में। जैसे मान लो आप हो कोई, ठीक है, आपका 50% कंटेंट है और 50% पवन नाम का कोई बंदा है, मेरे को ही ले लो, 50% आपने मेरा कंटेंट यूज कर दिया। लेकिन आपने मेरा कंटेंट यूज करा, लेकिन मैंने आपको स्ट्राइक नहीं दी। ठीक है, एक हर्षित नाम का बंदा आया, वो आपको स्ट्राइक दे दिया भैया, जबकि हर्षित को इस कंटेंट से कोई लेना देना नहीं था भैया, ना ये ऑनर है ना ही कुछ है, फेक कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया। सो भैया इसे ही कहते हैं फेक कॉपीराइट स्ट्राइक। हम लोग समझ रहे हो चीजें। तो फेक कॉपीराइट स्ट्राइक के दो केसेस है, ठीक है। अगर 100% अगर आपका कंटेंट है, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर आपका 100% कंटेंट है, अगर उसके बाद भी आपको स्ट्राइक मिल रही है, तो सिंपल सी बात है, वो फेक कॉपीराइट स्ट्राइक है। ठीक है, और कभी ऐसा होता है कि आपने किसी का कंटेंट यूज करा, जैसे मान लो आपका 50% कंटेंट है और कुछ परसेंट कंटेंट आपने मेरा चुरा लिया। अब मेरा चुरा लिया, मैंने तो स्ट्राइक नहीं दिया, अगर मैंने स्ट्राइक दे दिया तो वो रियल स्ट्राइक हो जाएगी। समझ रहे हो, क्योंकि मैं ऑनर हूं उस चीज का। ठीक है, तो 50% अगर आपने मेरा कंटेंट चुरा लिया, अगर मैंने आपको स्ट्राइक दे दिया तो वो हो गई रियल स्ट्राइक, क्योंकि आपने मेरा कंटेंट यूज करा, तो ये तो जायज है भैया मेरे को स्ट्राइक देना। ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा आके अगर आपको स्ट्राइक दे देता है, जबकि इस वीडियो से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये ऑनर भी नहीं है उस चीज का, उसके बाद अगर स्ट्राइक देता है, तो ये भी आपका फेक स्ट्राइक होता है। यानी कि दो तरीके से फेक स्ट्राइक लोग देते हैं। पहला कि अगर आपका 100% कंटेंट है, उसके बाद भी आपको स्ट्राइक करिए, फेक कॉपीराइट स्ट्राइक। दूसरा, आपने किसी और का कंटेंट यूज करा और आपको स्ट्राइक दे रहा है कोई और बंदा, ये भी फेक कॉपीराइट स्ट्राइक है। ठीक है, तो इसे किस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो उसके बारे में डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप चीजें समझ के कि ये सब जो भी हमारी तमाशा हो रही है, सब जो भी हमारा यहाँ पे हंगामा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फेक स्ट्राइक। ठीक है, इसे ही हम लोग फेक कॉपीराइट स्ट्राइक कहते हैं। आगे आ जाओ जी। अब यहाँ पे चीजें समझो, फेक कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में समझ गए कि फेक कॉपीराइट स्ट्राइक होता क्या है, किस तरीके से कौन बंदे किस तरीके से क्या दे सकता है। अब यहाँ पे हाउ टू रिमूव, ठीक है,
अब इसे आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हो? तो रिसेंट के टाइम में अगर बात करी जाए तो रिमूव करने के 2 तरीके। जो बंदा फेक कॉपीराइट स्ट्राइक देता है, ठीक है? जो बंदा फेक कॉपीराइट स्ट्राइक देता है, वो वहां पे जीमेल छोड़ जाता है अपना कॉन्टैक्ट करने के लिए, क्योंकि वो स्ट्राइक दिया है, ठीक है? तो वो अपना जीमेल छोड़ जाता है कि हाँ भैया मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं चाहूँ तो स्ट्राइक रिमूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक है, ये फेक कॉपीराइट स्ट्राइक है। तो यहाँ पे बंदा जीमेल छोड़ जाता है, यहाँ पे जीमेल है, मैंने हाइड कर रखा है, ठीक है? तो इस तरीके से जीमेल छोड़ जाता है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो कि कॉन्टैक्ट थ्रू जीमेल, सबसे पहले आपको यही ट्राई करना है, कॉन्टैक्ट थ्रू जीमेल, यानी कि जिस बंदे ने आपको स्ट्राइक दी है उसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो। ऐसा भी हो सकता है वो स्ट्राइक रिमूव कर ले या फिर कुछ पैसे वैसे लेके, क्योंकि होते हैं आज के टाइम में, मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे होते हैं यार ऐसे जो कि आपकी मेहनत पे पूरी तरीके से पानी फेर देंगे। भाई आप कितना मेहनत कर रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो वीडियो बनाने में, एडिटिंग में, वो थंबनेल वगैरह में, उसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्ट्राइक देगा भैया आपको, ठीक है? तो कांटेक्ट कर लेना, कोशिश कर लेना पहले रिमूव करवाने की। अगर हो जाए, अगर वो बंदा मान जाए, तो आपने फाइनली कांटेक्ट वगैरह सारी चीज करने की कोशिश कर ली, अगर उसके बाद भी वो बंदा स्ट्राइक वापस नहीं लेता है, ठीक है, पैसे आप पैसे दे रहे हो उसके बाद भी अगर नहीं ले रहा है, या फिर इन द केस वो पैसा मांग रहा है और आपके पास पैसा नहीं है, तो एक तरीका और है, वो आप क्या कर सकते हो, वो तरीका ये है भाई कि आप काउंटर नोटिफिकेशन ट्राई कर सकते हो। इसे ध्यान से समझना भाई, थोड़ा काउंटर नोटिफिकेशन क्या होता है। अगर आपको लग रहा है कि भैया मैंने 100% अपना खुद को कंटेंट यूज करा है, उसके बाद वो उस बंदे ने मेरे को स्ट्राइक दे दिया, तो काउंटर नोटिफिकेशन यहाँ पे यूट्यूब को चैलेंज करना होता है एक तरीके से। यहाँ पे काउंटर नोटिफिकेशन करते टाइम कुछ चीजें होती है जिन्हें सही तरीके से, बहुत सही तरीके से फिल करनी होती है, डिटेल में बताना होता है कि भैया ना मैंने इसका कंटेंट यूज करा है, ना ही किसी का कंटेंट कॉपी करा है, उसके बाद में मेरे को स्ट्राइक मिल चुकी है। तो उसमें आपको पूरी तरीके से डीपली में एक्सप्लेन करना होता है। तो ये जो आप काउंटर नोटिफिकेशन करोगे ना, वो जाएगा रिव्यू में। अगर आपने सही तरीके से आपने काउंटर करा होगा तो एक्सेप्टेड, आपका जो काउंटर होगा वो यूट्यूब एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आपने प्रॉपर तरीके से नहीं करा होगा काउंटर, तो सिंपल सी बात है, रिजेक्ट कर देगा यूट्यूब। और 90% केस में यूट्यूब सबके काउंटर को रिजेक्ट ही करता है, बिकॉज किस तरीके से काउंटर लिखी जाती है उसके बारे में लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है जी? तो काउंटर मैक्सिमम ज्यादा, मतलब ये चांसेस बनते हैं कि यूट्यूब आपके काउंटर को रिजेक्ट कर दे। सो 3% चांसेस बनती है कि यूट्यूब आपको काउंटर को एक्सेप्ट करे। अगर आप प्रॉपर तरीके से चीजें करते हो ना, सारी चीज फिलिंग वगैरह, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा यूट्यूब। अगर इन द केस यूट्यूब एक्सेप्ट कर लेता आपके काउंटर को, तो उसके बाद क्या होगा, जिस बंदे ने आपको स्ट्राइक दी है ना, ठीक है, अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि हाँ भैया मैंने किसी कंटेंट यूज नहीं करी, उसके बाद भी उसने मेरे को स्ट्राइक दिया है, अगर आपने ये चीज प्रूव कर दी काउंटर में ना, तो यूट्यूब क्या करेगा, उसके वीडियो पर स्ट्राइक दे देगा, आपके वीडियो को स्ट्राइक रिमूव करके उसके वीडियो पर स्ट्राइक दे देगा। तो ले बटा तो बहुत ज्यादा तेज बन रहा था, आप समझ रहे हो? तो यही सब चीजें भाई आज के टाइम में चल रही है, ठीक है? और बाकी अगर आपको ये सबसे चीजें से अगर नहीं हो पाती है, कोई बात नहीं, आपके पवन भाई अभी जिंदा है, मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो अगर आपका, मैंने जो भी 2 चीजें बताई, इनसे तो आप रिमूव कर सकते हो। सो फाइनली रिमूव कॉपीराइट स्ट्राइक, ठीक है? यानी कि फेक कॉपीराइट स्ट्राइक इस तरीके से रिमूव कर सकते हो एकदम बिल्कुल सक्सेसफुली। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि मैंने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी, काउंटर मैंने कर लिया 2-3 बार, हर बार रिजेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, पवन भाई आपका जिंदा है अभी, मैं आपको सपोर्ट करूंगा बिल्कुल फ्री में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है? मैं बिल्कुल फ्री में सपोर्ट करूंगा आप सभी को, ठीक है? तो डाउट है, स्क्वायरीज, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे रखा हूं मैं, इस पे कांटेक्ट कर लेना। इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन डायरेक्ट आप व्हाट्सअप कर लेना। अगर आपसे नहीं हो पाता तो पहले कोशिश करना, या फिर इस तरीके से हो सकता है ना कि आपको काउंटर करने की डिटेल वगैरह भी नहीं पता हो, किस तरीके से क्या फीलिंग करते हैं, तो उसके लिए भी आप मैसेज कर लेना, या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कभी भी कोई इशू आती है, सिंपल आप व्हाट्सअप कर लो, कोई इशू नहीं है भाई। मैं हर टाइम आपको सपोर्ट करने के लिए तत्पर हूँ। सो आई होप आप भी कोई वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चाहे पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, बिकॉज इस टाइप की हेल्पफुल कंटेंट आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलते रहते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।